वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द केमिस्ट्री क्लासेस, जिसमें हम लोग बायो पढ़ा रहे हैं और जेनेटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। पुराने वाले बच्चे फिर से यहाँ बैठे हैं। कुछ लोग की कंप्लेन थी कि दिखे नहीं थे पिछले वीडियो में, तो थोड़ा इन लोगों को फेमस करें। ऑटोग्राफ है तो लें, देखिए एक रहे विवान, इनसे ऑटोग्राफ, हिमांशु, अमृत, स्पर्श और यहाँ प्रखर। कहीं बाहर मिले तो इनसे ऑटोग्राफ लीजिएगा, हमसे लें चैनल है। बहुत दुखी थे ये लोग, फेमस नहीं हो पाए। तो डोंट क्विट वाला पहने थे जिस तो कल लास्ट टॉपिक में हम लोग ने पढ़ा था लॉ ऑफ डोमिनेंस तक, फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल जो था। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकंड और थर्ड लॉ। सेकंड लॉ कौन सा है? सेकंड लॉ है लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। पिछले वाले टॉपिक में हम लोग ने पढ़ा था कि वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए था। लॉ ऑफ सिग्रीगेशन डाईहाइब्रिड क्रॉस के लिए है, या मोनोहाइब्रिड क्रॉस की भी बात कर सकते हैं। लॉ ऑफ सिग्रीगेशन बात करता है गेमेट्स की। ये कहता है कि अगर F1 जनरेशन में कोई दो गेमेट साथ में आ गए हैं, जैसे कि कैपिटल R एंड स्मॉल r, ठीक, तो अगर इनका गेमेट बनेगा तो ये कैपिटल R और स्मॉल r अलग हो जाएंगे। सिग्रीगेट का मतलब होता है अलग होना। अगर F1 जनरेशन में दो डिफरेंट गेमेट साथ में आए हैं तो बाद में वो अलग हो जाएंगे। जैसे अगर हमने क्रॉस करा है कैपिटल R एंड स्मॉल r के बीच, तो बनेगा कैपिटल R एंड स्मॉल r। और ये F1 जनरेशन में साथ में आया है, तो F2 के लिए जब गेमेट बनेगा तो कैपिटल R अलग और स्मॉल r अलग हो जाएगा। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। दूसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है, इसकी बात करते हैं। थर्ड लॉ, जिसका नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये पूरी तरीके से डाईहाइब्रिड क्रॉस के लिए है। दिस इज फॉर डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज ओनली फॉर डाईहाइब्रिड क्रॉस। जी, सिग्रीगेशन नहीं भी करोगे तब भी चलेगा, पर ये डाईहाइब्रिड क्रॉस के लिए है। हाँ हाँ, डाईहाइब्रिड क्रॉस के लिए स्पेशली क्यों है? क्योंकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है कि अगर दो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक साथ में आ गए हैं F1 जनरेशन के, तो बाद में अलग हो सकते हैं। जैसे गलती से अगर आप लोग क्लास 10th में पढ़ने लगे थे घर वालों के डांट से, तो ज़रूरी नहीं है कि 11th-12th पढ़ेंगे ही। तो हो सकता है कि आपका और पढ़ाई का जो गेमेट साथ में थे 10th में, वो अलग हो गए फिर 11th-12th में। अब बहाना जो भी मार लो। हाँ हाँ हाँ, तो उसी को कहते हैं लॉ ऑफ सिग्रीगेशन, अरे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। दैट if two characters come together in F1 generation, if in F1 generation, then they are free to segregate या assort independently during formation of gamete। अब देखिए ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का सबसे बड़ा और सबसे सुंदर क्वेश्चन क्या बनता है कि मेंडल के कौन से लॉ को लिंकेज के आने के कारण गलत कर दिया गया था। तो ये यही लॉ है। अब लिंकेज होता क्या है आप लोग को ये दिखाते हैं। पेन दो तो। अब देखिए, मानते हैं कि ये एक 4 गेमेट है, 4 कैरेक्टर दिख रहा है ना तुम लोगों को भी डीएनए पे। डीएनए पे 4 ऐसे ऐसे कैरेक्टर हैं। अब कई बार क्या होता है कि दो जीन्स आपस में इतना पास होते हैं कि जब गेमेट बनेगा, जैसे ये 1 2 3 जिसके ऊपर लाइन बनी हुई है, 1 2 3 देख लो तुम लोग, 1 2 3 दिख रहा है जिसके ऊपर लाइन बनी है। अब इसको जब अलग करेंगे, अलग करने का मतलब गेमेट बनाते वक्त फाड़ेंगे, तो देखो फाड़ते वक्त बगल वाले का भी थोड़ा सा डीएनए इसमें आ गया, दिख रहा है तुम्हें भी। तो जब बगल वाले का दो कैरेक्टर्स आपस में इतने पास हों कि गेमेट बनते वक्त भी वो अलग ना हो पाए, तो उसे कहते हैं लिंकेज। और इसी लिंकेज के कारण लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट गलत हो गया था। बट लकीली मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर चुने थे वो ऐसे कैरेक्टर थे कि वो अलग नहीं हो पाए, ठीक। और लिंकेज को सबसे पहली बार बताया था T.H. मॉर्गन ने, थॉमस हंट मॉर्गन। यहाँ कोई परेशानी किसी को? यहाँ तक तीनों लॉ एकदम फिक्स?
F2 का जीनोटाइप क्या होगा? 9:3:3:1 फॉर डाईहाइब्रिड क्रॉस, और मोनोहाइब्रिड के लिए 1:2:1। चलिए, अब मेंडल के लॉ को, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मेंडल के लॉ को गलत कर रही थी, अब उसके बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मेंडेलियन लॉ को गलत कर रही थी, दैट वाज कोडोमिनेंस। अब आइए कुछ महानुभाव से कोडोमिनेंस पूछा जाए। कौन आप लोग में से कोडोमिनेंस बताएगा? एग्जाम्पल ही बता दो। एग्जाम्पल तो कल ही बताया। हाँ बताओ। सिकल सेल एनीमिया। और कोडोमिनेंस होता क्या है? देखिए, कोडोमिनेंस का मतलब होता है जब दो लोग एक साथ कहीं पे डोमिनेट करें तो उसे कहते हैं कोडोमिनेंस। जैसे कि मान लेते हैं अगर हमें कोई तिजोरी खोलनी है पर एक लोग के साथ ना खुल पाए, एक चाबी लगाओ दूसरा चाबी, दो लोग एक साथ चाबी लगाएंगे तो उसे कहा जाएगा कोडोमिनेंस। इसका सॉरी, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप, अब देखिए ब्लड ग्रुप पे क्वेश्चन आता है, सबसे अच्छा एग्जांपल ब्लड ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे 2 LL आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन 1 कैरेक्टर। ब्लड ग्रुप एक से ज़्यादा ही होता है ना? नहीं, कैरेक्टर एक ही होगा। फॉर 1 कैरेक्टर कह सकते हैं, फॉर 1 कैरेक्टर। तो ये हुआ कोडोमिनेंस। अब ब्लड ग्रुप के बारे में सबसे पहले बार बताया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। अब ये होता क्या है, देखिए अगर ब्लड ग्रुप ए है किसी का तो उसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है आइए और बच्चे आइए रुक के आपका पोस्टर देख रहे हैं, वो पढ़ने वाले बच्चे। अच्छा, अभी 3 बच्चे देख रहे थे, इसीलिए तो बुराई बतिया रहे हैं। इसीलिए तो लगवाए हैं। देखिए एक मैथ का स्टूडेंट टॉपर इस बार का जो कोचिंग का है हमारे, आइए आदित्य, एक वीडियो में पैर छू रहा था, आपको याद ही होगा। टॉपर है इस बार का कोचिंग का, 22%। बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। 45 to 72। में इसका कंपार्टमेंट लगा था, फिजिक्स में कंपार्टमेंट लगा था। ब्लड ग्रुप बी की बात करें, IB एंड I। AB की बात करते हैं IA IB। देखिए I जो है वो जीन्स है, उसके ऊपर वाले वो कैरेक्टर हैं। अगर O की बात करें तो I और I, ठीक। तो देखिए कितने ढेर सारे लोग, अगर सिर्फ IA अकेले रहेगा तो ब्लड ग्रुप A नहीं दिखेगा, IB अकेले रहेगा तब भी ब्लड ग्रुप नहीं दिखेगा। हम यहाँ देख रहे हैं जब तक दो लोग साथ में ना आए तब तक कोई भी ब्लड ग्रुप पॉसिबल नहीं हो रहा है। ये बात समझ में आई? और इसी को कहते हैं ब्लड ग्रुप। और इसी पे गाना बना था, सुर मिले मेरा तुम्हारा। तो गाओ, दिन भर गाना ही तो गाते हो, गाओ अब गाओ। तो सुर बने हमारा, तो कोडोमिनेंस उसी पे कि सुर मिले मेरा और तुम्हारा तभी सुर बने हमारा, ठीक। ये हमें नहीं पता, ये बहुत पहले आज़ादी के उसमें आया था कि सुर मिले मेरा तुम्हारा। हाँ, हर 15 अगस्त के आसपास नेशनल टीवी पे आएगा। कोडोमिनेंस के बाद आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहता है कि पूरी तरीके से कोई डोमिनेंट नहीं हुआ। जैसे कि मान लेते हैं जो स्कूल में होता है, जब करोड़ों साल पहले तुम लोग स्कूल जाया करते थे टिफ़िन लेके, तो एक टिफ़िन खुला, उसमें बहुत मस्त मान लेते इडली रखी हुई है, ठीक। तो अब इडली में लोग हाथ डाले तो कंप्लीट डोमिनेंस का मतलब एक को पूरा मिल गया, एक को कुछ नहीं मिला, ठीक। पर जब इडली का वो टिफ़िन खुला तो होता क्या है, किसी को थोड़ी सी इडली मिली, कोई थोड़ा सा सांभर, कोई थोड़ा सा चटनी, तो सब थोड़ा थोड़ा डोमिनेंट हो रहा है ना। ये तो हम अच्छी की बात बता दी है। बॉयज़ में क्या होता है, रोटी सब्जी भी अगर मिलती है तो किसी के हाथ में रोटी, किसी के हाथ में सब्जी, रोटी बिना सब्जी के नहीं खाएगा, सब्जी, तो इसी को कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो ये देखा गया किस प्लांट में, मिराबिलिस जलापा। इसका और कोई नाम सर? 4 o'clock प्लांट, और जो फ़ोन का प्रोसेसर होता है स्नैपड्रैगन, रैम नहीं, प्रोसेसर, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर। तो देखा गया कि हमने रेड फ्लावर लिया और वाइट फ्लावर लिया, इसके बीच क्रॉस कराया तो कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, स्मॉल r कहाँ से होगा? नहीं होगा, यही होगा।
बस यही। तो हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे कि सारे लोग क्या होने चाहिए, रेड, पर हुए क्या ये दोनों, पिंक। ना रेड डोमिनेंट हो पाया ना पिंक डोमिनेंट हो पाया, ठीक, वाइट डोमिनेंट हो पाया। एक रेड बनेगा एक वाइट नहीं, वो तो कैपिटल आर स्मॉल आर के बीच क्रॉस करवाते हैं तब, एक दोनों, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है। या तो आप डाल्मेशियन डॉग, जितने लोग ने देखा होगा कार्टून डाल्मेशियन डॉग, उसमें एक सुंदर सा कुत्ता रहता है। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है इस वक्त। हाथी बन गया, यार इससे बढ़िया 5-5-3 लिख के ठीक। कुत्ता बना देते हैं। एक उधर हाथी सिला हमको इतना टैलेंट नहीं है। तो वाइट कुत्ता रहता है, उसके ऊपर ब्लैक ब्लैक वो होता है, अच्छा, हाँ, स्पॉट्स। तुम्हारे घर के सामने ही है, मतलब इसके घर के सामने। हाँ। तो इनके ऊपर पूरा एक कलर डोमिनेट नहीं हो पाता है। जैसे आजकल छपरी लोग कपड़ा पहन के चलते हैं, एक साइड का रेड, एक साइड का छपरी ग्रीन, दोनों मिला दिया। यही नहीं कि पूरा छपरी ग्रीन पहन ले या पूरा रेड पहन ले, 2-4 कलर का, या बाल बीच का ग्रीन, इधर का ब्लू, इधर का रेड, इधर स्टार बना रहता है, स्टार भी बना रहता है। इधर नाइक का वो लोगो। हाँ, और आजकल नए छपरी आ रहे हैं, इधर का पूरा बाल गायब, बस इसका रहेगा, तो ना टकले हुए हैं ना बाल है। तो वैसे लोग को कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जब दो लोग पूरी तरीके से डोमिनेंट ना हो पाए। तो ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो मेंडल के लॉ को गलत कर रहे थे। इसके बाद आता है डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए ये लोग चुगली में लगे हुए हैं। अभी एक कमरे करो नहीं, आप बता रहे हैं कि दाढ़ी कटा लिया है तो अगर कितना हो गया आपका? क्या 600 हो गया है ना? 612, हम लोग 612 पहुँच गए। होगा तो हम भी डाल करेंगे। बहुत ही ज़्यादा रिच हो गए हम लोग। 612, 800 हो गया तो पकड़ डाल। 750 हो गया तो हम भी डाल करेगा। हाँ 1000 सब्सक्राइबर जिस दिन हो जाएंगे हम ही यहाँ पे नाचेंगे। बहुत मस्त नाचते हैं हम। ऋतिक रोशन को हम ही सिखाएं। हम 650। ये बात ऋतिक रोशन तक पहुँच जाए। हाँ कोई मिल गया हमें काइट में, काइट में। अरे काइट में नहीं, और कौन सी मूवी थी जिसमें जादूगर बना था? जादूगर एक मूवी थी वो उसकी और ऐश्वर्या राय की, उसमें वो जादूगर बना था। सर हम सलमान खान को सिखाते हैं जादू में आता है जैसा। हम ऋतिक रोशन को गुजारिश में डांस सिखाए थे, इतना मस्त सिखाए थे कि उस पूरी मूवी के लिए उसे अपंग बना दिया गया था। नहीं, हमारे पास 2 डांसर्स हैं, आप देख सकते हैं, प्रोफेशनल। ये लोग सिखाते हैं, एक स्पर्श और एक विवान। ये दोनों लोग डांस सिखाते हैं। जो बीच वाला है इसको कुछ बोल ही नहीं सकते। हम सीखते हैं। कुछ नहीं आता है। 1000 सब्सक्राइबर पे इसके मीमा है डांस सर, ये मीमा है। इसके डांस का एक वीडियो हम अपलोड करेंगे। मीमा सर, मीमा है। शौक करेगा कैसे? हुआ नहीं, बंद करोगे। अब देखिए सेक्स लिंकेज की बात करते हैं। सेक्स लिंकेज क्या क्या होता है? सबसे सिंपल सेक्स लिंकेज ह्यूमन बींग्स में देखा जाता है, जहां पे मेल जो होता है वो हेट्रोगेमेटिक होता है। ये सब याद करना है, सब क्वेश्चन आता है कि किसमें हेट्रोगेमेटिक है, और फीमेल होमोगेमेटिक। तो फीमेल का क्या होता है XX और मेल का XY। पर अगर यही हम हेंस की बात करते हैं, हेंस में जस्ट अपोजिट होता है। मेल जो होता है वो होमोगेमेटिक होता है। होमोगेमेटिक ना ZZ, उल्टा जाएगा। हाँ, और फीमेल हेट्रोगेमेटिक। जितने बोर्ड्स वाले बच्चे ये देख रहे हैं उनको ये बता दें कि एंट्रेंस एग्जाम एज वेल एज आपके बोर्ड्स में आता है कमेंट ऑन द सेक्स लिंकेज, मैंने लिख दिया सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन या तो आपको सिर्फ ह्यूमन बींग्स दे देगा या तो कुछ भी दे देगा। तो सेक्स डिटर्मिनेशन का शॉर्ट नोट्स लिखने को आता है। हेट्रोगेमेटिक में हो जाएगा ZW। सबसे अनोखा होता है हनी बी में। हनी बी अजीब ही है। हनी बी में एक फीमेल होती है जिसे क्वीन बी कहते हैं। ये डिप्लॉयड होती है, मतलब इसमें टोटल क्रोमोसोम जितने हैं उतने ही रहेंगे। कितने? 32। इधर ध्यान दे दो, ये एग्जाम में आता है गधा। बीम नहीं देख रहे हैं, अनार देख रहा है सब। ये डिप्लॉयड रहेगा। और जो वर्कर भी होते हैं, जो मेल होते हैं, होमोगेमेटिक नहीं होते हैं, वर्कर बी मेल, इनमें पूरा गेमेट ही नहीं होता है, 16 ही होता है। ये हेप्लॉयड होते हैं हमेशा, ये याद रखना है। तो ह्यूमन बींग्स में मेल हेट्रोगेमेटिक और फीमेल होमोगेमेटिक। हैंस में जस्ट उल्टा होता है, मेल होमोगेमेटिक हैंस, या अधिकतर बर्ड्स में आप कर सकते हैं मेल होमोगेमेटिक और फीमेल हेट्रोगेमेटिक। और सबसे अनोखा होता है हनी बी में। हनी बी में जो क्वीन रहेगी सिर्फ वही डिप्लॉयड रहेगी, और मेल माइटोसिस से बनता है, मियोसिस से बनता ही नहीं है। मतलब उससे
से बनते हैं। हम मेल माइटोसिस से बनते हैं। जो गेमेट बना अब वो गेमेट फ्यूज नहीं होगा, उसी से बन जाएंगे। बस उस बिना फ्यूजन के, बिना मियोसिस के गेमेट बना और उसी 16 को डेवलप कर दिया गया, जिसमें 32 क्रोमोसोम, वो क्वीन भी उसी को बचा के रखते हैं। कार्टून देखो हंटर इंटू हंटर, तो उसमें क्वीन भी नहीं रहती है, काइमेरा आंट। उड़ती रहती है। तब उसके आसपास बढ़िया चीज़ देखते ही नहीं हो तुम लोग। क्वीन भी होती है, अरे उसी से स्टोरी बन मान जाएंगे। पे बात करते तो अच्छा भी लगता। जिंदगी सवार दो। पेपा पिग। नहीं नहीं, सिर्फ घटिया घटिया कार्टून आजकल दे रहे हैं टीवी पे। टॉम एंड जेरी ढेर सारा। लेकिन से घटिया तो बोलते हैं, लेकिन देखने में बहुत मजा आता है। तुम खुद ही कार्टून हो। कार्टून तो उसमें कॉल करेंगे भाई टीचर देख रहे हैं, तारक मेहता। तारक मेहता नहीं देख रहे थे वो, देख रहे थे। ये रिश्ता क्या कहलाता है। क्वीन बी से ही सब बनता है, पर अगर वो मेल बनने हैं, सोल्जर्स बनने हैं, तो उसमें 16 होगा। फीमेल अगर वापस बनेगी तो दोनों लोग फ्यूज करेंगे। सर फीमेल बनेगी तो वो भी क्वीन भी बनेगी। फीमेल एक ही होती है, वो क्वीन भी होती है। फीमेल अगर मर गई तो पूरा छत्ता खत्म। रेस्ट इन पीस, तेरे ही का पिज्जा। तुरंत नहीं बनाएंगे। हाँ, तो ये था सेक्स डिटर्मिनेशन। अब इसके बाद बचता है मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया है, अपलोड भी करना है, कोई इतना देर देखता भी नहीं है। मैं देखता हूँ सर। 650 सब्सक्राइबर पे इसका डांस अपलोड होगा। हाँ, 650 नहीं, इसका डांस 700 सब्सक्राइबर पे इसका वीडियो एक मेरे पास डांस का बहुत ही सुंदर वीडियो है। इस लड़के का देख रहे हैं आप, जो हाथ उठाओ अमृत। हाँ, इसका बहुत सुंदर ही डांस है, इसका डांस अपलोड। फिर मिलते हैं अगली बार आज ही नेक्स्ट वीडियो में। नहीं, आज नहीं होंगे। लाइक से सब्सक्राइब करना भूले। हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। ये हम हर बार सोचते हैं कि स्टार्टिंग में बोलेंगे, बट कोई बात नहीं। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। फिर मिलते हैं, बाय। याद नहीं आ रहा था।